अस्सलाम वालेकुम। मैं हौलानुर पैवंद और आप देख रहे हैं वेटरनरी हब। दोस्तों, मेरा आज का जो सेशन है वो इन दो इंजेक्शनों पर है। ये दो इंजेक्शन कौन से हैं, इसके कौन से इस्तेमालात है, फ़वाइद और नुकसानात क्या है, आज इस बारे में बात करेंगे। लेकिन बात शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वक्त ज़ाय किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दोस्तों, इस वक्त जो दो इंजेक्शन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, एक का नाम है X20 जो कि एल्को फार्मा इसको तैयार करती है, दूसरे का नाम है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो कि स्टार लेबोरेटरीज इसको तैयार करती है। और भी कई सारी कंपनियां हैं जो इन इंजेक्शनों को तैयार करती है। ये दो इंजेक्शन हार्मोन बेस इंजेक्शन है। अक्सर जो मैं रिव्यू देता हूं तो इंजेक्शनों के फ़वाइद के बारे में बताता हूं कि इस इंजेक्शन के ये फ़वाइद है, वो फ़वाइद है, जबकि इन दो इंजेक्शनों के फ़वाइद से ज़्यादा नुकसानात ज़्यादा है। इस इंजेक्शन के इतने फ़वाइद नहीं हैं जितने इसके नुकसानात है। सबसे पहले इसके जो नुकसानात है, इसके नुकसानात का जायज़ा लेंगे और इसके इस्तेमाल का जायज़ा लेंगे। उसके बाद फिर इसके जो फ़वाइद है, इसके कुछ फ़वाइद भी है, उसके फ़वाइद का भी जायज़ा लेंगे। ये एक ऐसा इंजेक्शन है, अगर इसको इस्तेमाल किया जाए भी तो गलत है, नहीं इस्तेमाल किया जाए भी तो गलत है। एक ऐसी कंडीशन का ये एक इंजेक्शन है। तो ये इंजेक्शन जो है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन है। इसका इस्तेमाल जो सबसे पहले जो इसका नुकसानदेह इस्तेमाल है कि ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। अगर आपका जानवर गबन है और आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इंजेक्शन आप लगा रहे हैं, आधा ml 1 ml तक तो गुजारा कर जाता है। अगर 1 ml से आप ऊपर लगा देते हैं, 2 ml 3 ml लगा देते हैं, तो आपका जो जानवर है वो बच्चा गिरा देगा, अबॉर्शन कर देगा और वो बच्चा गिरा देगा। तो ये इंजेक्शन सबसे पहले जो है वो प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। दूसरा जो इसका गलत इस्तेमाल है वो ये है, अगर आप मुसलसल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जानवरों में तो आपका जानवर कंसीव नहीं होगा, बहुत ही कम कंसीव होगा, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जो जानवर की बच्चेदानी है वो सुकड़ती है और फिर वापस फैलती है, सुकड़ती है और फैलती है, जिसकी वजह से बच्चेदानी का साइज ख़राब हो जाता है, उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और जानवर फिर कंसीव नहीं कर जाता है, वो जानवर बांझपन का शिकार रह जाता है। जब जानवर बांझपन का शिकार होता है, फिर ऐसे जानवर का क्या फ़ायदा। ऐसे जानवर तो फिर जो है ना कसाई के पास ही जाएगा, उसका कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा, वो कलिंग पे जाएगा और स्लॉटर हाउस जाएगा। तो कोशिश करें इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ना किया करें। दूसरा जो है, ये जो इसके हार्मोन्स है जानवर के, इसको इम्बेलेंस कर देता है, जो हार्मोन्स है उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से जानवर आगे गबन नहीं होता है। तो कोशिश करें इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें। जो एक बहुत बड़ा नुकसान है इसका, वो इंसानों की सेहत पर इसके असरात है। इंसानों की सेहत पर इसके बहुत ही बुरे असरात है। पहले ज़माने में जो बच्चियां थी वो 15 साल या 16 साल में जवान होती थी, लेकिन आजकल जो ऑक्सीटोसिन के इस्तेमाल से बच्चियां जो है ना 10 से 11 साल में जवान हो रही है, जो कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से है। तो इंसानों की सेहत पर भी इसके बहुत बुरे असरात हैं। जबकि जो बच्चे हैं जवान हो रहे हैं, उनकी दाढ़ियाँ वक्त से पहले निकल रही है या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर बाल निकलना शुरू हो जाती है, ये भी सब इसी हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। तीसरा ये है, अगर जो ये है प्रेग्नेंट औरतें हैं वो ये दूध इस्तेमाल कर रही है, इंसान जो दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेग्नेंट औरतें इस दूध को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें ऑक्सीटोसिन की अगर ज़्यादती मौजूद है तो मुमकिन है कि इस दूध के इस्तेमाल से प्रेगनेंसी उनकी ख़राब हो और वो अबॉर्शन कर जाए, बच्चा ज़ाया कर दे। तो कोशिश करें कि अपने जानवरों को ये इंजेक्शन ना लगाया करें। अब आते हैं इसके फ़वाइद की तरफ। इस इंजेक्शन के कुछ फ़वाइद भी है। चूँकि ये इंजेक्शन पाकिस्तान में बैन है, लेकिन हर जगह, हर मेडिकल स्टोर पर, छोटे बड़े गाँवों में, शहरों में, हर जगह ये धड़ाधड़ बिक रहा है, हालांकि ये इंजेक्शन पाकिस्तान में बैन है। अच्छा, तो इस इंजेक्शन के जितने नुकसानात है उतने इसके फ़वाइद भी है। तो इस इंजेक्शन के बगैर गुजारा भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके मुतबादिल कोई नहीं है। सबसे पहले जो इसका फ़ायदा है कि ये फ़ौरन एक्शन करता है। बाकी अगर आप इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, उसको काम करने में कुछ घंटे लगेंगे, जैसे कि 4 घंटे, 6 घंटे, 10-12 घंटे।
जबकि ये इंजेक्शन 5 से 10 मिनट के अंदर अपना रिजल्ट दिखाता है। बहुत ही तेज लासर इंजेक्शन है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपका जानवर का बच्चेदानी नहीं खुल रहा है, वो बच्चा देने के करीब है लेकिन बच्चेदानी का मुंह पूरा नहीं खुल रहा है, तो ये इंजेक्शन लगा करके बच्चेदानी का मुंह खुलवाया जा सकता है, क्योंकि ये पीछे से पुशअप करता है जानवर को कि वो बच्चा दे दे और बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। या बच्चा देने के बाद अगर आपका जानवर जीर नहीं फेंक रहा है तो जीर फेंकने के लिए भी ये इंजेक्शन बहुत ही बेहतरीन है। जब भी आपका जानवर बच्चा दे तो हर 3 घंटे के बाद उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया करे तो वो जीर बखैरियत फेंक देगा। तीसरा जो इसका फायदा है कि अगर आपके जानवर को यूट्राइन प्रोलेप्स है, यानी उसने पीछा मार दिया है, आपने उसका जीर अलग कर दिया है, डॉक्टर ने जीर अलग कर दिया है, वापस डाल दिया है, तो एक बार ज़रूर उसको ऑक्सीटोसिन का टीका लगा दे, जिसकी वजह से बच्चेदानी में सिकुड़ाव आ जाता है और वो प्रोलेप्स नहीं कर पाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है और बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि अगर आपके जानवर को पायोमेट्रा है, उसकी बच्चेदानी में पस है, तो आप ऐसे करें, एक बार इसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा दे तो बच्चेदानी में सिकुड़ाव आ जाएगा, जिसकी वजह से पूरा के पूरा पस बाहर आ जाएगा, वो पूरा गंद फेंक देगा और बच्चेदानी का मुंह एक बार खोल देगा और उसमें सिकुड़ाव आ जाएगा। जितना गंद होगा पायोमेट्रा की सूरत में आपने कई इंजेक्शन लगाए होंगे, लेकिन इस इंजेक्शन का रिजल्ट पायोमेट्रा में बहुत ही बेहतरीन है। कोशिश करें इस इंजेक्शन का इस्तेमाल मतवातर कभी भी ना किया करें, क्योंकि बहुत ही जहरीला इंजेक्शन है। लोग दूध की लालच की वजह से खासकर बेंसू में इसका इस्तेमाल धड़ाधड़ हो रहा है। कोशिश करें इसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए, बवक्त ज़रूरत किया जाए, तो इसके रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे। मज़ीद इस बारे में अगर आपका कोई सवाल है, आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।